नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं हूं अभी रोमानिया यूरोप में और मैं जो है यहां से काफ़ी सारा वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे डाल चुका हूं, जिसमें काफ़ी सारे भाई जो है कमेंट करते हैं कि भाई मैं भी विदेश जाना चाहता हूं, मैं भी यूरोप जाना चाहता हूं या गल्फ़ कंट्री जाना चाहता हूं, विदेश में जाके मैं पैसे कमाना चाहता हूं, अपने सपने को साकार करना चाहता हूं। तो बहुत सारे भाइयों के मैंने ऐसे कमेंट देखे हुए हैं और बहुत सारे भाइयों का सपना है विदेश में आने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूं कि किनको विदेश आना चाहिए और किस काम में आना चाहिए, किस काम में अगर आप आओगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, और किस काम में आना चाहिए और किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनको विदेशों की सच्चाई पता नहीं है और अपने इंडिया में जब वो होते हैं तो जैसे अभी मैं यहाँ से वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा वीडियो जो है काफ़ी सारे भाई जो है देखते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से। तो जब मेरा वीडियो देखते हैं तो उनको ये लगता है कि यार ये लड़का विदेश में गया हुआ है, विदेश में रह के बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, देखो उसका घर वगैरह मैंने सब दिखाया हुआ है, गाड़ी वगैरह मैंने सब दिखाया हुआ है। तो मेरा बहुत सारा वीडियो देख के काफ़ी सारे भाई मोटिवेट होते हैं और काफ़ी सारे भाई ऐसा दिल में सोचते हैं कि यार जिस तरह से ये लड़का विदेश गया हुआ है उस तरह से मैं भी विदेश में जाऊंगा, मैं भी यूरोप में जाऊंगा या मैं भी गल्फ़ कंट्री में जाऊंगा। जैसे मैं कुवैत में 4 साल मैं कुवैत में जॉब किया हूं, तो कुवैत का भी मैंने बहुत सारा वीडियो जो है डाला हुआ है। कुवैत का भी वीडियो बहुत सारे भाई लोग देख के जो है मोटिवेट हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं कि किसको विदेश आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर आप विदेश जाने का सपना जो है देख रहे हो या विदेश जाने के लिए एकदम प्लान बना लिए हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि विदेश अगर आप मतलब कि एकदम सोच लियो आपको जाना है, तो सबसे पहली बात ये कि आपको कोई ना कोई काम आना चाहिए। जैसे कि आप हेल्पर में अगर चाह रहे हो कि मैं हेल्पर में आ जाऊं, तो मैं ये बोलूँगा हेल्पर में आप मत आना। या अगर आप मान के चलो ड्राइवरी के लिए सोच रहे हो कि मैं इंडिया में ड्राइवरी कर रहा हूँ, मतलब छोटा मोटा कहीं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चला रहा हूँ, तो ड्राइवरी में मैं घर खाते में चले जाऊँ या ट्रांसपोर्ट में अगर चले जाऊँ। तो देखो, जो इंडिया के फ्रेशर लोग हैं भाई, उनको ड्राइवरी में जो है, मैं ये ड्राइवरी की ही बात बता रहा हूँ सबसे पहले, बाकी और भी बातें मैं अभी बताऊँगा। आप पहले वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि ये समझ में आए आपको कि यार एक्चुअल में है क्या। क्योंकि भाई जब तक आप ये सच्चाई जानोगे नहीं या ये चीज़ें आप समझोगे नहीं, तब तक ये मान के चलो आपके दिल में जो तमन्ना है विदेश जाने की, वो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी भाई ड्राइवरी में, जैसे कि इंडिया में जो लोग ड्राइवरिंग करते हैं, चाहे वो टेम्पू चलाते हों या बैटरी वाला ई रिक्शा चलाते हों या कोई मतलब पिकअप वगैरह चलाते हों, जैसे कि गांव में मैं भी था, मैं उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर ज़िले से हूं, तो काफ़ी सारे भाई ऐसे पिकअप वगैरह चलाते हैं या लोडर अनलोडर गाड़ी चलाते हैं, दूर दूर लेके जाते हैं। तो उसके बाद उनको ये लगता है कि यार मैं विदेश में अगर गाड़ी चलाने के लिए चले जाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो गाड़ी चलाने में विदेश में पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन किस जगह पे मिलता है? जब आप ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाओगे या किसी कंपनी में बड़ी गाड़ी चलाओगे, जिसे हाईवी ड्राइवर बोलते हैं, जब आप हाईवी ड्राइवर की गाड़ी चलाओगे, हाईवी ड्राइवरिंग का गाड़ी चलाओगे, तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसे कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं बता दूं कि अगर आप गल्फ़ कंट्री जाते हो, हाईवी ड्राइवर में जाते हो, तो गल्फ़ कंट्री में हाईवी ड्राइवर में पैसा मिलेगा। लेकिन जो लोग भी फ्रेशर हैं, जो इंडिया में बिल्कुल मतलब कि बाहर, इंडिया से बाहर नहीं गए हैं, फ्रेशर हैं और वो मन बना रहे हैं कि मैं ड्राइवरी में बाहर जाऊँगा, तो ये मान के चलो आप जो है बाहर विदेश नहीं आ पाओगे ड्राइवरी में। अगर आ भी रहे हो तो आपको घर खाते में ड्राइवरी करना पड़ेगा, और घर खाते में मेरे भाई आपको 25,000 से लेके 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कुवैत में रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देखोगे। मैंने कुवैत में बहुत सारे ड्राइवर लोगों से फाहिल में मैं इंटरव्यू लिया हुआ हूँ, उसमें सब घर खाते के ड्राइवर थे और सारी कहानी उन्होंने बयां किया हुआ है। वो लोग मतलब कि ऐसा ऐसा बात बताएं भाई कि मैं बोल नहीं सकता। मैं ऐसे बोलूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये साला खुद बाहर गया हुआ है और बाहर अपना खुद कमा रहा है, हम लोगों को डीमोटिवेट कर रहा है। तो मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ड्राइवरी में आते हो विदेश में घर खाते में, तो ये मान के चलो आपको एकदम समझ लो कि जैसे एक नौकर होता है, नौकर को जब बोल दो कि भाई हाँ ये चीज़ जाओ लेकर आओ, मतलब कि इस तरह से समझ लो कि, अब मैं क्या बताऊं, अगर मैं ऐसे बोलूँगा वो समझ लो कि एकदम पालतू कुत्ते जैसा हरकत वो लोग मतलब करते हैं गल्फ़ कंट्री में। इंडिया का चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर मैं देखता हूं भाई इंडिया में जो है जितने लोग भी ज़्यादातर ड्राइवरी में जाते हैं, ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई ही जाते हैं ड्राइवरी में।
और वहाँ पे जाने के बाद से उनको ये लगता है कि मैं विदेश में चले गया हूँ तो बस अब मतलब ड्राइवरी खाते में मैं आ गया हूँ तो मेरा सब कुछ यही है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप ड्राइवरी खाते में जाते हो, मैं मुस्लिम का नाम ले लिया तो ऐसे आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा सिर्फ मैं मुस्लिमों को बोल रहा हूँ, हिंदू भाई भी हमारे जाते हैं, मतलब वो लोग भी ड्राइवरी में करते हैं। तो मैं मतलब कि दोनों भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, आप ड्राइवरी खाते में बिल्कुल भी मत जाना। ड्राइवरी खाते में अगर आप घर खाते में जाते हो तो आपको कुत्ते जैसा एकदम दिन का कोई टाइम नहीं, रात का कोई टाइम नहीं, कभी भी मतलब आपको वो लोग बोल देंगे कि भाई यहाँ चलो, गाड़ी निकालो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। एक गाड़ी के बदले आपको 10-10 गाड़ियाँ धुलवाते हैं। और उसके बाद में कुछ लोग ऐसे हैं जो मजरा में चले आते हैं, जिनको कोई काम नहीं आता है, वो मजरा में चले आते हैं। और मजरा में जब आप भाई आते हो तो मान के चलो आपको घर नहीं मिलता है रहने के लिए, एक तंबू तान के जो है खैमा जिसको बोलते हैं, खैमे में आपको रहना पड़ता है मजरा में। मजरा भी कई तरीके का होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ सबको ऐसा रहना पड़ता है। मजरा में जो भेड़ बकरी चराते हैं, जो लोग ऊँट चराते हैं भाई, तो अगर कुछ कम ऊँट हैं, जैसे 40-50 ऊँट अगर हैं तो तंबू तान के उनको रहना पड़ता है। और अगर मान के चलो ज़्यादा ऊँट हैं, जैसे 300 या 200 400 ऐसे भेड़ बकरी या ऊँट हैं, तो उसके लिए गाड़ी जो है एक लेके आते हैं, और रेडीमेड गाड़ी रहता है, उसी में मतलब आपको बाथरूम का भी सिस्टम रहता है, नहाने धोने का भी उसी में रहता है, और उसी में एसी लगा हुआ रहता है, उसी में रहने के लिए देते हैं। लेकिन भाई जब मान के चलो लाइट नहीं रहता है या इंजन वगैरह ख़राब हो जाता है तो आपको गर्मी में वहाँ पर रहना पड़ता है। तो जो भी भाई मतलब मान के चलो विदेश आने का ये सपना देख रहे हैं, मैं ऐसे जो बोला हूँ भाई, मेरे बातों का बुरा मत मानना प्लीज़, ये मेरा एक्सपीरियंस अपना खुद का, मैं खुद कुवैत में रहा हुआ हूँ 4 साल, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाला, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। मजरा वालों का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, और हाउस ड्राइवर में जो लोग आते हैं उनका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप अगर इंडिया से हो, यूपी बिहार कहीं से भी भाई अगर आप देख रहे हो इंडिया से, तो ये मान के चलो आप ड्राइवरी खाते में भूल कर भी घर खाते में मत आना। घर खाते में अगर आप आते हो तो आपको 25 से 30 हज़ार या 30 से 35 हज़ार, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा पाओगे। और ज़्यादा अगर आप जूने हो गए हो तो मान के चलो आपको 40,000 रुपये मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा, मतलब इंडिया के बाहर गल्फ़ कंट्री में। वही चीज़ें फ्रेशर अगर आप हो तो जल्दी आपको वीज़ा ही कोई ड्राइवरी का नहीं देगा, इसलिए क्योंकि फ्रेशर हो, ड्राइवरी में जो लोग घर खाते में बुलाते हैं उनको अरबी आना चाहिए। अगर आपको अरबी नहीं आ रहा है तो ये मान के चलो वो आपको जो है जल्दी लेंगे नहीं, क्योंकि आप इंडिया से जब जाते हो तो भाई ड्राइविंग का आपका सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है। इंडिया में जिस तरह से ड्राइविंग करते हो सेम वैसे करते हैं, लेकिन स्टीयरिंग जो है जैसे इंडिया में जिस साइड में रहता है उसका अपोजिट जो है गल्फ़ कंट्री में रहता है या विदेशों में रहता है। तो अभी जैसे मैं यूरोप में हूँ, काफ़ी सारे भाई मतलब मेरा वीडियो देखते हैं और ये चीज़ बोलते हैं मैं विदेश में आना चाहता हूँ, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा, जो लोग मजरा में जाना चाहते हैं, जो लोग हेल्पर में जाना चाहते हैं, जो लोग ड्राइवरी में जाना चाहते हैं घर खाते में, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप इंडिया में आप हो 20,000 25,000 अगर आप कमा रहे हो तो आप इंडिया में ही लगे रहो, और इंडिया में लग के कोई ऐसा काम सीख लो, चाहे वो सिलाई का हो गया, चाहे वो वेल्डर हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, और घर जोड़ने का मिस्त्री वाला जो काम होता है ये भी आप कर सकते हो। बाकी आप मान के चलो कोई भी आप काम करते हो मेरे भाई, तो आपको ऐसा नहीं है कि काम वो मिलेगा नहीं, आपको हर तरीके का जिस तरह से इंडिया में काम होता है उसी तरह से भाई हर देश में काम होता है। और आप जो भी काम मतलब सीख कर आओगे, अगर मान के चलो आप काम सीख कर आते हो इंडिया से बाहर किसी भी देश में, तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और जो मजरा में या घर खाते में जो ड्राइवर है उन लोगों से लाख गुना आपको सैलरी भी बढ़िया मिलेगा, आपको फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि घर खाते में जो ड्राइवर लोग होते हैं उनके खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। मजरा में जो लोग काम करते हैं उनको सूखी रोटी खाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारा आपने वीडियो भी देखा होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें मैं मतलब कि अपना खुद से बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कितने लोगों से इंटरव्यू लिया हुआ है, बताया हुआ है, मजरा वाले से भी बातचीत किया, सबसे बातचीत किया है। तो मैं जो है अभी यूरोप में हूँ, तो आप अगर मान के चलो वीडियो देख रहे हो यूरोप में आना चाहते हो, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई यूरोप में वेल्डर में बहुत ज़्यादा पैसा है, फैब्रिकेटर में बहुत ज़्यादा पैसा है, इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़्यादा पैसा है, ड्राइवरी में भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिल सकता है। अगर गल्फ़ कंट्री में 30,000 40,000 50,000 मिल रहा है तो यूरोप में सीधा 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन उसके लिए भाई आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बढ़िया हाईवी ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस हाईवी होना चाहिए, गल्फ़ कंट्री अगर रिटर्नर हो वो और अच्छी बात है। उसके बाद आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो ड्राइवरी में। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत कम आती है, कंपनी लाइन में आप आ रहे हो, या इलेक्ट्रीशियन में या वेल्डर में या फैब्रिकेटर में या फिटर में या प्लम्बर में, कंपनी में अगर आप आ रहे हो तो भी आपको बढ़िया पैसा मिल जाएगा। अब 1 लाख रुपया एकदम से नहीं बोल रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा भी मिल सकता है, 1 लाख रुपया भी मिल सकता है। तो जो भी भाई मेरा वीडियो देखते हैं भाई, वो
हमेशा ये दिल में सोचते हैं कि यार मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी जैसे मैं हूँ वैसे आप भी मतलब देखकर वीडियो मोटिवेट होते हो। तो मेरे भाई जो भी भाई मतलब कि नए नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो ये चाहते हैं कि वो यूरोप कंट्री जाएँ या गल्फ़ कंट्री जाएँ, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि आप फ्रेशर हो तो इंडिया में कोई काम सीख लो। 6 महीना, 1 साल, 2 साल टाइम लगेगा। अभी आप टाइम लगा के अगर कुछ काम सीख लोगे तो आने वाले समय में आपके लिए बढ़िया जो है वो पैसा जो है देगा आपका काम जो सीख के आप आओगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी मुंबई में 5 साल लगातार काम किया हूँ। पहले मैं हेल्परी से स्टार्ट किया था, गैस वेल्डिंग किया, गैस वेल्डिंग से फिर आर्क वेल्डिंग किया, आर्क वेल्डिंग से फिर आर्गन वेल्डिंग किया, आर्गन वेल्डिंग से फिर मिग वेल्डिंग किया। तो वेल्डिंग में मतलब कि कई तरह की वेल्डिंग है, मैं सभी तरह की वेल्डिंग करता हूँ। लेकिन ये है कि मैं किसी से ऐसे बोलता नहीं हूँ कि भाई जो बहुत सारे ऐसे वेल्डर लोग, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ही बहुत बड़ा वेल्डर हूँ, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े वेल्डर लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो एक से एक काम करते हैं। तो जो भी भाई मतलब मान के चलो विदेश आना चाहते हैं, विदेश के लिए सपना देख रहे हैं, चाहे यूरोप कंट्री हो, चाहे गल्फ़ कंट्री हो, किसी भी देश के लिए आप जाना चाहते हैं मेरे भाई, तो इंडिया में कोई ना कोई काम सीख लो। 1-2 साल 3 साल टाइम निकाल के आप काम सीख लो। वो काम सीख के उसके बाद में आप विदेश में आओगे मेरे भाई तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। गल्फ़ कंट्री में जाने से बेहतर आप यूरोप कंट्री आओ, और अगर यूरोप कंट्री में आप आ रहे हो, काम सीख कर आप आते हो, तो आपको कोई भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान के चलो सोचते हो कि इंडिया में मैं हूँ, हेल्पर में ही मैं आ जाऊँ या वर्कर में ही आ जाऊँ या ड्राइवर में आ जाऊँ, घर खाते में आ जाऊँ, यहाँ पे भी खेती का काम होता है, ऐसा नहीं खेती का काम नहीं होता। यहाँ पे भी यूरोप में भी खेती का काम होता है, फार्मिंग वाले में आते हैं यहाँ पे भी। लेकिन फिर भी गल्फ़ कंट्री से तो बढ़िया है यहाँ पे फार्मिंग वाले में। लेकिन भाई यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप कोई ना कोई काम सीख कर आओ, इसलिए क्योंकि मैं जब से वीडियो में डाल रहा हूँ तब से मेरे वीडियो पे काफ़ी सारा कमेंट यही सब चीज़ों का आता है कि भाई मुझे गाइडेंस करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे विदेश आऊँ। तो मेरे भाई देखो, मैं हाथ पकड़ के आपको जॉब नहीं बताऊँगा, मैंने सारा प्रोसेस जो ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं भी कभी आप ही के जैसा था, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट मैं गया और मुझे जॉब मिल गया। जिस तरह आप हो, मुझे भी कभी ABCD पता नहीं था। लेकिन आज जो है मैं कुवैत में 4 साल रहा है, कुवैत के बाद से अभी यूरोप कंट्री में मैं हूँ, और यहाँ पे भी मुझे लगभग साल भर के करीब अभी होने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, जब आप मतलब ठान लोगे तो पक्का है आपको जॉब मिलना एकदम तय है। लेकिन बस ये है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी मेरा वीडियो देखकर मोटिवेट हो रहे हैं या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, वो मेरे भाई आप कोई ना कोई काम इंडिया में सीख लो। जो भी काम आपको आता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग देखो तो ये बोलो कि यार मैं कौन सा काम सीखूँ, कौन सा काम का ज़्यादा डिमांड है। हर काम का डिमांड है, लेकिन आप हर काम में कोई भी एक काम जिसमें आपको मतलब कि कुछ ना कुछ आता हो थोड़ा बहुत, वो जो काम थोड़ा बहुत आपको आता है, जैसे शटरिंग, कारपेंटर हो गया, ये सब का भी काम आप अगर गांव में मेरे बहुत ज़्यादा छत ढालने वाला मिक्सर मशीन का और शटरिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी काम मतलब यहाँ पे होता है। अगर आप शटरिंग का भी काम आप सीख लेते हो तो गल्फ़ कंट्री में भी आपको बढ़िया पैसा मिलेगा और यूरोप कंट्री में भी बढ़िया पैसा मिलेगा। तो मेरे भाई कोई ना कोई काम आप सीख कर आओ, जो भी काम आप सीख कर आओगे आपको बढ़िया पैसा मिलेगा, और विदेश आप आने का सपना देख रहे हो तो विदेश का भी आपका सपना पूरा होगा। बाकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाला हूँ मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। फेसबुक पेज पे भी मैंने डाला है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है। वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो मेरा सैलरी कितना है, मैं कैसे आया हुआ हूँ, किस ऑफिस से आया हूँ, कैसे टेस्ट हुआ है, सारा कुछ मैं वीडियो जो है बनाया हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम की ID ये है। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।